इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, एनडीए की हालत वैसे ही रहेगी जैसे पिछली बार उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। हालांकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट में 39 सीट एनडीए के खाते में पिछली बार गई थी और एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन, जो उस वक्त महागठबंधन हुआ करता था, किशनगंज की डॉक्टर जावेद ने जीत लिया था। लेकिन इस बार हेडलाइंस बिहार की टीम ने पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, अलग अलग जगहों पर जाकर के हमने लोगों से बातचीत की, उम्मीदवारों की स्थिति जानी, रैलियां कवर की। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जो स्थिति है वो अब आ गई है कि ये बताया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिरकार बिहार में 40 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को इस बार कितनी सीट आएगी। इसलिए कि तस्वीर भी बदली हुई है और राजनेताओं की तकदीर भी बदलने वाली है। तस्वीर और तकदीर बदलने से यह फायदा हो रहा है कि एनडीए गठबंधन को बिहार में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐन वक्त पे राजभवन पहुंचे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से रिश्ता तोड़ा, नए गठबंधन की तरफ गए और भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस होने लगा कि शायद नीतीश कुमार आ गए हैं तो यह परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव के जैसा होगा। लेकिन उनके अनुमान के विपरीत ये जो परिणाम है, चुनावी परिणाम, वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ा पटना में। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े स्टार प्रचारक थे, चाहे योगी आदित्यनाथ रहे हो, हेमंत विश्व शर्मा रहे हो, जेपी नड्डा रहे हो, अमित शाह रहे हो और खुद प्रधानमंत्री, कई जगहों पर जाकर के उन्होंने चुनावी सभा की। लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इन सारी सभाओं में एक चुनौती जो दी, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और 10 साल के कार्यकाल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर थी वो लोगों के सामने रख दिया उन्होंने, जिसकी वजह से लोगों ने जात, धर्म और इलाका की जो बंदिश है उसको तोड़ते हुए नजर आए। और ये जो परिणाम है इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, वो बड़ा चौंकाने वाला है। लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हेडलाइंस बिहार की टीम ने आकलन की है, पूरी रिपोर्ट तैयार की है और उसमें यह बात आ रही है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा रिजल्ट जो है वो बिहार में इस बार देने जा रहा है। और इसका दावा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तो किया ही, लेकिन जो हमने लोगों से जाकर के बात की, चौक चौराहों पर, खेत खलियानों में लोगों से जो उनका मन टटोलने का प्रयास किया कि आखिरकार जो तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इस पर आपको कितना यकीन है। तो इस पर लोगों ने हामी भरते हुए यह कहा कि 10 साल का जो कार्यकाल था, हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था रोजगार के नाम पे, हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था गैस सिलेंडर के दाम ज्यादा ना बढ़े इस नाम पर। हालांकि चुनाव के समय में वो बोलते हैं कि सिलेंडर कम हो जाए, तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा। तो ऐसे में हमने पूरा आकलन, पूरी रिपोर्ट तैयार की है और यहां पर जो 40 सीट में 39 सीट अभी एनडीए के खाते में है, उसमें भारी गिरावट है और बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन, समझिए एक तरह से सियासत में जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत बड़ा उनका होने वाला है। एक सीट मात्र थी पिछले लोकसभा के परिणाम में, लेकिन इस बार समझिए कि 2 दर्जन यानी 24 से 25 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत सकती है। कई सारे आकलन इस पर आए होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा यानी 22 से लेकर के 25 के बीच में इंडिया गठबंधन की सीटें आने का अनुमान है। तो एक तरह से भारी नुकसान जो है एनडीए को, नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को होने वाला है। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी के उम्मीदवार हरा रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा साफ लोगों को नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन हम जहां जहां गए, जमीनी स्तर पर लोगों से जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और ये कहा जाता है कि सवाल जो जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसा नहीं है। सियासत का मिजाज उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने जात और जो धर्म का मामला उसको छोड़ करके आरजेडी को, कांग्रेस को, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उनके उम्मीदवारों को, जो सवर्ण जातियां हैं बिहार में, उन्होंने वोट किया है। उनके जो बच्चे हैं जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट लेकर के बैठे हुए हैं इस मुद्दे पर कि भाई तेजस्वी यादव आएंगे, राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात होगी। और ये सारी जो चीजें थी लोगों के दिमाग में, जहन में गई है। पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है उसका एक नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हुआ था, उससे निकलने की कोशिश की गई है। तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, यानी इतना बड़ा जो गठबंधन है उसको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन को इस बार 20 से अधिक, और ये कहा जा सकता है कि 25 तक सीटें जो है इंडिया गठबंधन को आने वाली है। और ऐसा अनुमान है, ये पूरा आंकड़ा है, पूरा आकलन है, इंडिया गठबंधन का जो परिणाम है वो सबको चौंका देगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये लगातार दावा करते रहे कि इंडिया गठबंधन का रिजल्ट इतना बेहतर आएगा कि इंडिया की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। तो हमने जहां जहां घूम करके लोगों से बातचीत की, जो लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, हमने उनकी जात भी पूछी और कैमरा, उन्होंने बताया कि हम इस जात के हैं। पहले हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, लेकिन इस बार हम उनको वोट नहीं करेंगे। हमने इस बार वोट आरजेडी को करने का फैसला लिया है, कांग्रेस को करने का फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार के हक में फैसला किया, इसलिए कि ये हमारे हक में बेहतर है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा है 20 से अधिक जाने वाला है। जिस इंडिया गठबंधन के पास पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 39 सीट एनडीए के खाते में, 1 सीट मात्र उनके हिस्से में आई थी, अब उसका जो दायरा है, वो इमारत जो है वो बड़ी ऊंची होती जा रही है, इस लोकसभा में नजर आ रहा है। और 2024 का जो परिणाम है वो सबको चौंका देगा। बिहार का परिणाम देख करके लोगों को बड़ा ये आश्चर्य होंगे वो लोग कि भाई आखिरकार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन्होंने क्या जादू बिखरा। लेकिन इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोगों को रोजगार के बारे में समझाया, वादा याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल, प्रधानमंत्री के भाषण की नकल करते नजर आए तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी। संविधान खत्म करने की जो चर्चा थी वो ग्रामीण इलाके में लोगों तक पहुंची कि हमारा आरक्षण छीन लिया जाएगा, हमारा जो अधिकार है उसे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छीन लेगी। तो इससे एक तरह से कामयाबी मिली और लोगों का यकीन इस गठबंधन के प्रति आए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस लोकसभा चुनाव में। और इंडिया गठबंधन को 20 से ज्यादा यानी 24-25 तक का जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में परिणाम देकर के लोगों को अचंभे में डाल सकती है।